आज हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा के बारे में बात कर रहे हैं। स्पेशली बताएंगे कि किन किन सिटी में बच्चों को ज़्यादा जाना चाहिए, पॉपुलेशन इनकी क्या है और ओवरऑल कैसे हम फाइल लगा सकते हैं, किस तरह की इसमें फ़ंड की रिक्वायरमेंट होती है और कौन से इसमें फ़ंड चल सकते हैं। इस टॉपिक पे आज बात करेंगे हम। नमस्कार, मैं राजेश बंसल हाइक वीज़ा कंसल्टेंट से। इसके मेन 4 सिटी हैं जिसमें कि ऑकलैंड की 17 लाख पॉपुलेशन है, वेलिंगटन की जो है 5,42,000 पॉपुलेशन है, क्राइस्ट चर्च की 3,90,000 पॉपुलेशन है, हैमिल्टन की 1,80,000 पॉपुलेशन है। इसके अलावा भी 1.5 लाख के आसपास बहुत सारे 4-5 सिटी और हैं जिनकी पॉपुलेशन है जहाँ पे बच्चे फाइल लगा सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें कि हमें फ़ंड में हमारे क्या क्या चल सकता है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है कि ये पेपर चलेंगे या ये पेपर नहीं चलेंगे। अगर हमारे पोस्ट ऑफिस में पैसे होते हैं तो उसको हमें ट्रांसफ़र करना पड़ता है नेशनलाइज बैंक में या ICICI, HDFC, एक्सिस बैंक, ये तीनों बैंक भी चलते हैं। नहीं तो हमें SBI वगैरह में ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं। पोस्ट ऑफिस का पैसा नहीं चलता। नंबर 1 बात, कोई RD है तो आपको RD को तोड़वा के उसमें पैसे शिफ्ट करने पड़ते हैं अगर पोस्ट ऑफिस में। तो अगर किसी प्राइवेट बैंक में है तब भी आपको ट्रांसफ़र पेमेंट करनी पड़ती है, वो नहीं मानी जाती इसमें प्राइवेट बैंक्स में। कोई ग्रामीण बैंक में नहीं चलते पैसे, कोई कोऑपरेटिव बैंक में पैसे नहीं चलते, वो शो नहीं होते, उसको ट्रांसफ़र ही करना पड़ता है हमें। नेक्स्ट क्या क्या पैसे चल सकते हैं। अगर FD आप लगा रहे हो तो FD के पैसे चल सकते हैं, सेविंग में पैसे चल सकते हैं आपके, एजुकेशन लोन लगा सकते हो, GPF आपको विड्रॉ करना पड़ता है अकाउंट के अंदर, आप तभी लगा सकते हो। प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन ले सकते हो, पर्सनल लोन ले सकते हो। इसमें जो सेविंग के और FD और जो इस तरह की पेमेंट होती है वो आपको 6 मंथ ओल्ड चलती है, नए पैसे नहीं चलेंगे। जो लोन किसी टाइप का भी होगा नया चल जाएगा वो आपका। तो ये हमारा लिक्विड मनी को लेके, और जितनी देर की स्टडी है और उसमें 1 साल का जो $20,000 हमें शो करना पड़ता है, लिविंग एक्सपेंस कहते हैं, जो मंथली वापस मिलता है। जितने साल का कोर्स होगा उसके हिसाब से हमारी जितनी फीस आ रही है कंप्लीट फीस शो करनी पड़ती है। पर पहले साल के जो पैसे 6 महीने पुराने करने होते हैं। जो बाकी पैसे अपने पास कहाँ से आया, अगर उसका विद प्रूफ लगाते हैं तो नए पैसे भी चल सकते हैं। मान लो प्रॉपर्टी सेल की आपने, उसका पक्का प्रूफ लगा रहे हो तो वो नए पैसे चल जाएंगे, पर नेक्स्ट ईयर के लिए। अगर आप उसको फर्स्ट ईयर के लिए लगा रहे हो तो वो नहीं चलेंगे पैसे, आपको 6 मंथ होल्ड करने पड़ेंगे पैसे। तो इसके अलावा क्या ITR की बात कर लेते हैं। ITR जो आप लगा रहे हो वो ITR विद प्रूफ होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप हवा में ही ITR लगा रहे हो, वो नहीं चलेगी आपकी ITR। यानी कि कईयों ने बुटीक दिखाया होता है, कईयों ने ऐसे डेयरी फार्मिंग दिखाया, उसका प्रूफ लगाना पड़ेगा पक्का। आप हवा में कोई भी बात नहीं कर सकते, आपको हर चीज़ का विद प्रूफ देना पड़ेगा, तभी वो पेपर आपका चलेगा। नहीं तो हमें पता नहीं लगता कि मेरे फंड भी पूरे थे, मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। तो वो तभी होता है जब हमारे पेपर विद जस्टिफाई नहीं होते। फिर आ जाता है जी बिजनेस का। आपका बिजनेस कर दिखा रहे हो तो बिजनेस के प्रूफ होने चाहिए। MSME का सर्टिफिकेट लगा सकते हो आप, करंट अकाउंट की स्टेटमेंट लगा सकते हो आप, GST नंबर लगा सकते हो अपना, यानी कि उसकी अपनी ट्रांजेक्शन्स लगा सकते हो अकाउंट की, जो भी आपके करंट अकाउंट में है, अगर वो ज़्यादा अच्छा है तो आपको यानी कि विद प्रूफ ही हर चीज़ चलती है, विदाउट प्रूफ कोई चीज़ नहीं चलती। और न्यूजीलैंड में जब आप फाइल लगा रहे हो, अगर आप 2021 पास आउट +2 है बच्चा, उसको बड़ा मुश्किल होता है गैप को सही से जस्टिफाई करना। अगर फैमिली बिजनेस है तो उसमें दिखा सकते हो बच्चे की बच्चा फैमिली को हेल्प कर रहा है, तब भी वीज़ा आ सकता है। नहीं तो 2021 पास आउट के लिए बड़ी परेशानी हो रही है, उसका वीज़ा नहीं आता। आपका बच्चा लेटेस्ट 2023 पास आउट है, ग्रेजुएट है, उसके अकाउंट में आपको सैलरी डलवानी चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि हम सोचते हैं कि मेरे बच्चे का गैप नहीं है, पर धीरे धीरे गैप पड़ता रहता है, रोज़ 1 दिन। और कई बार क्या होता है 4-4 महीने वीज़ा आने में लग जाते हैं, 6-6 महीने लग जाते हैं कंप्लीट होते फाइल। तो एक कंट्री ख़राब करते करते हमारा 1 साल ही ख़त्म हो जाता है। तो इस करके अगर एप्लीकेशन लगा रहे हो तो आप अपने अकाउंट में लगातार सैलरी डलवाओ, जितने बच्चे ग्रेजुएट हैं। अपनी सही से हम फाइल चलाएंगे, प्रॉपर फाइल में एक बारीकी से काम करेंगे। हाइक वीज़ा क्या करता है कि लॉयर को हायर करता है हर फाइल के अंदर, किसी भी कंट्री की फाइल के अंदर एक लॉयर को हायर करता है, जिसका बड़ा नखरा होता है। हमारे पास टीम भी बड़ी स्ट्रांग है, मल्टीपल, और बच्चे को भी हम इन्वॉल्व रखते हैं पूरी की पूरी फाइल के अंदर। उससे क्या होता है कि वीज़ा नहीं आना तब भी वीज़ा आने का चांस होता है। जब वीज़ा अफसर इंटरव्यू भी तभी लेता है जब फाइल में कमी होती है। उसको लगता है कि मेरे को इस बच्चे को वीज़ा देना है,
पर होता क्या कि इसको फाइल पूरी समझ नहीं आती, तो बच्चे को इंटरव्यू कंडक्ट हो जाता है, उसमें बच्चा फंस जाता है कई बार। जब फाइल पे बड़ी बारीकी से काम होता है तो कई बार इंटरव्यू आता आता रह जाता है। प्रेजेंटेशन बड़ी प्रॉपर बनाएंगे, सही से फाइल लगाएंगे तो वीज़ा आपका 100% आने का चांस रहेगा। नमस्कार।